हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी साइंस की सीरीज चल रही है रोज शाम को 8 बजे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बायो का सेक्शन चल रहा है, आईज के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज हम लोग आंखों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। पहले हम लोग थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी करेंगे। आज मैंने अपने आप से भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर करते हुए हमारा पूरा साइंस का सेक्शन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में साइंस का पूरा 25 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग थोड़ी थ्योरी देखेंगे। बाइलिंगुअल है, आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश का है और आपको दिखा दूं ये हिंदी का है, तो आपको दोनों में मिलेगा। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और हिंदी में समझाऊंगा ताकि दोनों को समझ में आ जाए, क्योंकि हमारा कंटेंट बाइलिंगुअल रहता है। पहले, आईज हेल्प्स टू सी द ऑब्जेक्ट। आंखें जो होती हैं, इनसे हम लोग कोई भी चीज देखते हैं, कोई भी वस्तु देखते हैं, तो देखने के प्रयोग में आती हैं आंखें। उसके बाद आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। जो हमारी आंखें होती हैं, ये जो हमारा स्कल होता है, जो दिमाग का हिस्सा होता है, इनमें ही स्थित होता है। इनमें सॉकेट्स होती हैं, 2 छेद होते हैं, उनको ऑर्बिट्स कहते हैं, उन्हीं में हमारी आंखें स्थित होती हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आंखों में हमारे 3 लेयर्स होते हैं, यानी 3 परतें होती हैं, जिन्हें हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, कोरोइड कहते हैं और रेटिना कहते हैं। जो बाहरी परत होती है, यानी कि स्क्लेरा, ये सबसे बाहरी परत होती है। ये आपकी पूरी ट्रांसपेरेंट होती है, आप लोग को दिखती नहीं है। और उसके बाद आता है मध्य जो आपका लेयर है, उसको कोरोइड कहते हैं। उसके बाद इनर लेयर आती है, उसको कहते हैं हम लोग रेटिना, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो तीनों ही रहती हैं। अपने बॉडी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, सारी ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो 3 लेयर होती हैं। उसके बाद पहला है स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना। जो हमारा ट्रांसपेरेंट फ्रंट होता है, यानी कि जो नहीं दिखता है, जो आर पार हम लोग देख सकते हैं, जो हमें आंखों से नहीं दिखता, जो आंखों को सुरक्षित रखता है, ऊपरी परत जो हमारी आंखों की होती है, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है स्क्लेरा का। जो हमारा मध्य रेखा, जो हमारी मध्य परत होती है, लेयर होती है, वो क्या करती है? कोरोइड होती है। मैंने बताया था मध्य लेयर आपकी कोरोइड होती है। वो क्या करती है? आपके ऑक्सीजन और खाना, जो ऑक्सीजन और फूड, ये दोनों प्रोवाइड कराती है अपनी आंखों को। इसके पीछे, कॉर्निया के पीछे हमारा होता है आइरिस। ये आइरिस में क्या होता है? जैसे आपने आंख देखी होगी, ये आपकी आंखें हैं, तो आप लोग आइरिस देखे होंगे, ये बीच का आपका हिस्सा है, ये प्यूपिल कहते हैं। और ये जो ट्रांसपेरेंट, ये आप प्यूपिल देखते होंगे, ये आप प्यूपिल देखते हैं, इसके ये डार्क सर्कल्स रहता है, और इसके जो बाहरी ये हिस्सा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं आइरिस। और जो बीच का डार्क सर्कल ब्लैक कलर का होता है, उसे प्यूपिल कहते हैं। और ये आपका स्क्लेरा है, ये कॉर्निया होती है, ट्रांसपेरेंट होती है जो। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा इसका। अब मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने बताया था स्क्लेरा होता है, जो सबसे ऊपरी परत होती है, यानी कि ये वाली परत, ये वाली जो ट्रांसपेरेंट होती है, जो मैंने आंखों का हिस्सा बताया था, वो कॉर्निया होता है, इसी के लेयर में आती है। ये हिस्सा आपका पूरा जो आंखों का होता है, मतलब आंखें आपको इतनी ही दिखती हैं, बाहर से हमारी आंखें इतनी ही दिखेंगी, ये सब आंखों के अंदर होता है, हमारे मतलब सॉकेट के अंदर होती हैं चीजें। तो हम लोग अभी इसकी बात कर रहे हैं। तो जो हमारा व्हाइट पोर्शन होता है ट्रांसपेरेंट वाला, उसको कॉर्निया कहते हैं। आइरिस मैंने बताया था कि आइरिस का आपको पता चल गया और प्यूपिल का भी पता चल गया, तो तीनों चीजें आपको पता चल गई होंगी। ये कोरोइड होती है, जो बीच की परत होती है, और सबसे अंदरूनी परत आपकी ये रेटिना होती है, ये वाली परत। यहीं पर आपकी इमेज भी बनती है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। द ओपनिंग सीन एट द सेंटर ऑफ आइरिस। ये आइरिस का काम क्या होता है आपको बता देता हूं। इसी से जो हमारी लाइट होती है, यानी जो रोशनी होती है, वही प्रवेश करती है, तभी इमेज बनती है, तभी हमें दिखाई देता है। तो यही रोशनी का प्रवेश हमारा आइरिस से होता है। छोटा बड़ा करती है जो, इसीलिए जैसे आपका डिम लाइट होगा, अंधेरा होगा, तो आइरिस हमारी फैल जाएंगी। ज्यादा तेज रोशनी रहेगी तो आइरिस हमारी छोटी हो जाएगी, ताकि कम रोशनी अंदर जाए। तो ये आइरिस का काम होता है। तो इसमें जितने भी पार्ट्स हैं, सबका आपको फंक्शन याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे आईज में कौन सा लेंस होता है। तो हमारा उत्तल लेंस हमारी आंखों में पाया जाता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। जो अंदरूनी पार्ट होता है, जहां पर हमारी इमेज बनती है,
उसको रेटिना कहते हैं। यह हम लोग ने बता दिया है। सबसे अंदरूनी परत होती है हमारी आंखों की, जहां पर हमारी इमेज बनती है जाकर। जो हमारी लेंस होती है, देखिए ये प्यूपल हो गया, आंखों और हमारी जो लेंस होता है उनके बीच में आपको एक्वस चैम्बर मिलेगा, यानी कि जो एक जलीय चैम्बर होता है जिसमें वो लिक्विड भरा रहता है। वो लिक्विड का काम क्या होता है, उसमें एक्वस ह्यूमर रहता है। उस लिक्विड का काम ये रहता है कि जो शेप रहती है हमारी आंखों का शेप रहता है उसको मेंटेन करता है, और इसी में फ्लूइड भी रहता है। जो आप लोग रोते हैं, आंसू बहते हैं, इसी में वो टीयर्स भी रहते हैं। तो ये आपका शेप भी मेंटेन करते हैं। तो यही काम रहता है एक्वस ह्यूमर का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। आईलिड्स है, जो हमारी पुतलियां आंखों की होती हैं, उनको आंखों का सुरक्षा गार्ड भी कहते हैं। येलो स्पॉट जो होता है वो रेटिना पर ही देखा जा सकता है। अब ये बहुत रॉड सेल्स और कोन सेल्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन सवाल बनते हैं। जो हमारी डिम लाइट होती है, यानी कि थोड़ी धीमी रोशनी होती है, वो किसके लिए जिम्मेदार होती है, रॉड सेल्स के लिए। और जो हमारी बहुत तेज रोशनी होती है उनको कौन संभालता है, उनको कोन सेल्स संभालती हैं। तो ये चीजें हैं कि ब्राइट सेल्स, कोन सेल्स, वो ब्राइट लाइट, कोन सेल्स, और डिम लाइट, रॉड सेल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। अब ये रॉड सेल्स होती हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन्हीं के डेफिशिएंसी से हम जो रतौंधी होती है, रतौंधिक बीमारी, वो जो रॉड सेल्स होती हैं इनमें ही कमी आ जाती है, तो हम लोग को रात में नहीं दिखता है, जिसको रतौंधी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इनमें एक पिगमेंट होता है रॉड सेल्स में, जिसको रोडोस्पिन कहते हैं। यही जो वो पिगमेंट होता है जो कि आपको देखने के लिए रात में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रात में आप रोशनी कम होती है तो डिम लाइट्स में रॉड सेल्स एक्टिव हो जाती हैं। इनमें पिगमेंट होती है रोडोस्पिन, तो इसी की वजह से हम लोग को रात में दिखता है। इसको हम लोग विजुअल पर्पल भी कहते हैं। जैसे आपने नाइट विजन कैमरा देखा होगा, उनमें पर्पल कलर का दिखता होगा, तो इसीलिए इसको पर्पल कलर, विजुअल पर्पल भी कहते हैं रोडोस्पिन को। अब हम लोग बात करते हैं कि ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि जो आइरिस होती है, ये इतना हिस्सा, ये गोल वाला हिस्सा आपका आइरिस है, और ये जो आपका अंदर जो पूरा ब्लैक कलर का होता है, इसे प्यूपिल कहते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, आइरिस और प्यूपिल में अंतर ये होता है। अब बात करते हैं कि जो हम कंपाउंड होता है, विटामिन ए होता है, इसी की कमी से जो है हमारा रोडोस्पिन काम नहीं करता है, इसलिए ये रेटिनिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। रेटिनिन बनेगा तभी हम लोग का रॉड सेल्स काम करेंगी, और वो मिलता है किससे है, विटामिन ए से। तो कहते हैं इसीलिए कि विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी कि रतौंधी हो जाती है। अब बात करते हैं कि हमारे जो आंसू होते हैं, टीयर्स होते हैं, उनमें कौन सा एंजाइम्स होता है, तो लाइजोजाइम होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सर्कल कर देता हूँ। लाइजोजाइम्स कई बार पूछे गए हैं कि हमारे आंसुओं में कौन से आपको एंजाइम्स पाए जाते हैं आंसुओं में, तो लाइजोजाइम्स होते हैं। जो परफेक्ट डिस्टेंस होती है देखने के लिए, प्रॉपर विजन के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। और ये जिंक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा मेटल है जो आंखों की चमक के लिए जरूरी होता है, तो वो आपका जिंक होता है। हमारे आंसू बहते हैं तो उनमें भी आपको जिंक पाया जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कई बार एसएससी के कि वो कौन सा मेटल है जो आंसुओं में पाया जाता है, तो वो जिंक है। अगर एंजाइम पूछे तो लाइसोजाइम। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। लेंस तो मैंने बता ही दिया था, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है हमारी आंखों में। और ग्लैंड जो हमारा लैक्रिमल ग्लैंड होता है, ये हमारे आंसू जो है निकालता है। तो लैक्रिमल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है आंसू बहाने के लिए, तो लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं जिनसे आंसू निकलते हैं। ये हिंदी में है, मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप लोग लास्ट टाइम पे वहां से रिवाइज कर सकते हैं, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, यानी कि जो हमारी आंखों में कमियां हो जाती हैं या डिजीज हो जाती हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से भी एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मायोपिया है। मायोपिया में क्या होता है कि जो कम दिखता है, जो पास की चीजें नहीं दिखती है, जब पास की चीजें शॉर्ट साइडनेस, यानी कि हम लोग को पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, तो मायोपिया ये होता है। द कंडीशन जब हमको दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, उसको मायोपिया कहते हैं। जो हमारे रेटिना होती है उनमें पहले ही इमेज बन जाती है, रेटिना पर बननी चाहिए तभी हम लोग को ऑब्जेक्ट एकदम बराबर दिखता है, सही दिखता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि रेटिना की पहले ही हमारी इमेज बन जाती है और हम लोग को दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, पास की चीजें दिखती हैं, जिसे कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ये कैसे करेक्ट होता है,
इनमें कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, यानी कि अवतल लेंस यूज किए जाते हैं इसको सही करने के लिए। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमको पास की चीजें नहीं दिखती हैं, हमको दूर की चीजें दिखती हैं, तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। हाइपरमेट्रोपिया कि हमको दूर की चीजें दिखेंगी, पास की चीजें नहीं दिखेंगी। इसमें क्या होता है कि जो हमारी इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बन जाती है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कौन सा लेंस यूज किया जाता है ये पूछा जाता है। तो हमारा उत्तल लेंस यहाँ पर यूज किया जाता है। मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। ये हमारी नॉर्मल आईज है, मान लीजिए ये रेज आई, ये हमारा लेंस का काम करता है। ये हम समझ लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि उत्तल लेंस है हमारे आंखों में। ये क्या करता है कि छोटा कर देगा। अब आप ये रेज जाके आपकी कहाँ बनेगी, रेटिना पर बनेंगी, तभी हमको चीजें दिखती हैं। अब इसमें मायोपिया में क्या होता है कि यहाँ पर हमारी इमेज देखिए पहले ही बन जाती है। तो इसमें कौन सा हम लोग मिरर यूज करते हैं, हम लोग अवतल लेंस यूज करते हैं, यानी कि कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, यानी कि ये वाला लेंस। ये लेंस हमने यूज किया यहाँ पर। ये क्या करेगा, ये आपका जो है बढ़ा देगा, आपकी रेज जो होती हैं उनको डाइवर्ज कर देता है। जैसे हमारी रेज यहाँ जाएंगी, फिर यहाँ से हमारी रेज बनेंगी जाके रेटिना पर यूं, तो हमारी इमेज जाकर रेटिना पर बन जाती है, हमें साफ दिखने लगता है। तो ये लेंस यूज किया जाता है। अब यहाँ पर अवतल लेंस की बात की जाती है, यहाँ पर अवतल लेंस यूज किया जाता है। उत्तल लेंस जो हमारी हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए इमेज पीछे बनते हैं रेटिना के, तो ये क्या कर देता है, छोटी कर देता है रेज को, यहाँ ले आ देता है। ये रेज हमारी छोटी हो जाती हैं, तो यहाँ से निकल के ये हमारी रेज रेटिना पर सीधे जाके मिल जाती हैं, तो हमें अच्छे से दिखने लगता है, आसानी से दिखने लगता है। तो आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। तो ये होती है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ और बीमारियां हैं जो देख लेते हैं। एस्टिग्मैटिक्स में होती है, जिसको हम लोग कहते हैं दृष्टि वैषम्य। इसमें क्या होता है कि जब कंडीशन जो आपका कर्वेचर होता है, यानी कि जो आपका वक्रता होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, इर्रेगुलर हो जाता है, तो इमेज बनती नहीं है, वो दिखता नहीं है। तो इसमें जो होता है सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं वो यूज किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर एग्जाम में आ जाए कि एस्टिग्मेटिस्म में कौन सा लेंस यूज होता है, तो सिलेंड्रिकल लेंस यूज होता है। अब नाइट ब्लाइंडनेस भी बीमारी होती है, जिसमें आप लोग पुअर रात में आपको दिखता नहीं है, क्योंकि आपकी विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो रोडोस्पिन नहीं बन पाता है, नरिश नहीं हो पाती है, तो इसलिए आपको रात में नहीं दिखता है। इनका रॉड सेल्स का काम होता है रात में देखने का, तो उनको नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, इसलिए वो काम नहीं कर पाती हैं। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि इसमें जो पर्सन होता है कलर में भेदभाव नहीं कर पाता है, और ज्यादातर किसमें नहीं कर पाता है, जो लाल और हरा रंग होता है इनमें वो भेदभाव नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है। और इसका एक और नाम होता है जिसको कहते हैं डेल्टोनिज्म, क्योंकि जो जॉन डेल्टन थे कलर ब्लाइंडनेस की खोज उन्होंने करी थी, उन्हीं के ऊपर नाम पड़ गया था डेल्टोनिज्म। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कलर ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम क्या है, तो डेल्टोनिज्म नाम है कलर ब्लाइंडनेस का दूसरा। अब यहाँ पर हमारा खत्म होता है थ्योरी पोर्शन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस आंसर्स। यहाँ पर आया है, इन विच पार्ट ऑफ आई इमेज इज फॉर्म्ड, आंखों के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है। सबको पता होगा, मैंने बता दिया, रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मंद प्रकाश दृष्टि के लिए आंखों की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायित्व हैं, यानी कि डिम लाइट विजन के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। सबको बताया था रॉड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, इन्हीं के माल फंक्शनिंग की वजह से रतौंधी होती है। आंसुओं में कौन सा एंजाइम मौजूद रहता है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन टीयर्स। सबको पता है लाइजोजाइम्स जो है प्रेजेंट होती हैं टीयर्स में, यानी आंसुओं में। किस नेत्र विकार को डेल्टोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, तो मैंने सबको बताया था कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसी को डेल्टोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। वर्णांधता वाले व्यक्ति किस रंग का पता नहीं कर पाते हैं, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस के लोग को कौन सा कलर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो आपका रेड और ग्रीन होता है। ऑप्शन नंबर ए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आई से आएगा तो यही कहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, सारी चीजें यहीं पर कवर अप कर दी गई हैं। मायोपिया के सुधार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अभी मैंने बताया है मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है मायोपिया के लिए। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाना है, यानी कि उत्तल लेंस यूज किया जाता है। दृष्टि वैषम्य के लिए सुधार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, मैंने अपने आप से एक ही दो क्वेश्चंस रखे हैं,
बाकी सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ऑक्सीजन और भोजन के पोषण के लिए आंखों की कौन सी परत जिम्मेदार होती है? मैंने बताया था मध्यम जो परत होती है बीच वाली, कोरॉइड होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। आपको उम्मीद करता हूँ ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी और आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंची जा सके। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों,